बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। इमरान खान साहब को डीफेम करने के लिए बाकायदा तौर पे कुछ नए प्लेयर्स मैदान में उतारे गए हैं और वो प्लेयर्स जो हैं वो उनके अपनी सफ़ों में मौजूद हैं और पॉलिटिकल प्लेयर्स, पॉलिटिकल फेस को सामने लाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को डीफेम किया जाए और बाजवा साहब के कद काठ को ज़रा बढ़ाया जाए। अब वो नैरेटिव बन नहीं रहा, ये बात चूँकि दिल को लगने वाली नहीं है कि इमरान खान साहब को और बाजवा साहब को आपस में कंपेयर किया जाए और बाजवा साहब के मुकाबले में इमरान खान साहब को डीफेम किया जाए और इमरान खान साहब डीफेम हो जाएंगे। पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक में जो परसेप्शन है वो बिल्कुल इनका कोई मैच ही नहीं है बाजवा साहब का इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब जब चाहते हैं लाखों लोग जमा हो जाते हैं और वो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं। बाजवा साहब बगैर सिक्योरिटी के, बल्कि सिक्योरिटी के साथ भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाने की पोजीशन में नहीं है और यही बुनियादी बात है क्योंकि बाजवा साहब के पलड़े में काफ़ी ज़्यादा वज़न है और उनका वज़न उनका ना इदारा उठा सकता है, ना ही कोई इंडिविजुअल उठा सकता है, ना ही कोई पॉलिटिकल प्लेयर उठा सकता है। इसलिए बाजवा साहब को तो तारीख सबक सिखाएगी और अवामुन्नास भी उनको याद करेंगे जिस तरीके से वो हम सबके सामने हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे डिक्टेटर्स, अनाउंस्ड डिक्टेटर्स और अनअनाउंस्ड डिक्टेटर्स जो हैं उनकी तारीख भरी पड़ी है और उनके साथ जो पाकिस्तान के अवाम ने और तारीख ने जो कुछ किया वो सब कुछ सामने है, लेकिन हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए मामला ये चल रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके 10 वोट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 170 से ज़्यादा वोट हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब हैं और हुक्मरानी उनके पास है। इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया और बहुत मुलाकातों के बाद किया, एक दूसरे के साथ शदीद तरीन इख्तलाफात थे, लेकिन फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने कर दिया। उस वक्त भी कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन पता चल रहा था कि शायद कोई और है उनको नॉमिनेट करवाने वाला। अब जबकि आ गया है मामला, टर्निंग पॉइंट आ गया है और इस वक्त इमरान खान साहब के मुखालिफ जो हैं उनमें सर फहरिस्त बाजवा साहब हैं। बाजवा साहब हर सूरत में इमरान खान साहब को रिटायर होने के बावजूद, बाजवा साहब रिटायर होने के बावजूद अभी भी इस पे काम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको किसी भी तरीके से आउट करवाया जाए और इसके लिए बाजवा साहब सिस्टम में मौजूद जो स्पॉट फिक्सर्स हैं मुख्तलिफ इदारों में, स्पॉट फिक्सर्स मुख्तलिफ तंजीमों में, स्पॉट फिक्सर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ में, स्पॉट फिक्सर, उनके ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को डिफेम किया जाए। और अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब, हालांकि जो कुछ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और मोनिस इलाही साहब ने कहा वो सारी की सारी चार्जशीट है बाजवा साहब के खिलाफ। वो तो बाजवा साहब के खिलाफ चार्जशीट है कि किस तरीके से वो बतौर आर्मी चीफ खुल्लम खुल्ला जो कहते हैं ब्रुटैलिटी के साथ जो ब्लंटली इंटरफेरेंस करते रहे सियासी निज़ाम में, हुकूमत में और हुकूमत साजी में और हुकूमत तोड़ने में और हुकूमत गिराने में। इससे बढ़कर और क्या सबूत मिल सकते हैं जो कुछ चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही कह सकें। लेकिन हुआ ये है कि वो कहते कहते इमरान खान साहब को भी डिफेम कर गए और इमरान खान साहब ने, हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यके बाद देगरे 3, 4, 5 इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने ये सारे का सारा जो है उल्टा के रख दिया। अब इमरान खान साहब खामोश रहे, लेकिन एजाज चौधरी साहब ने उसका जवाब दे दिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये बातें कोई मुनासिब नहीं है और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो इमरान खान के हुक्म की पाबंद है और इमरान खान साहब ने ही परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया था और जो कुछ बातें इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं वो उन्हें करनी नहीं चाहिए क्योंकि उनके 10 वोट हैं। बहरहाल अब ये तलखी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई और बुनियादी तौर पे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने 2 और 2 4 की तरह चौधरी परवेज इलाही साहब को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को बहुत वाज़े तौर पे उन्होंने पैगाम दे दिया और उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं और किसी और तरफ देख रहे हैं। उन्होंने संगीन तरीन ये बातें कर दी, तल्ख तरीन बातें कर दी। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब के तर्जमान भी आ गए हैं और उन्होंने एजाज चौधरी साहब को ये कहा कि जनाब आपको याद नहीं, आप एहसान फरामोश हैं, आपको सेनेटर हमने बनवाया था, आपको वोट हमने लेके दिए थे। तो ये बातें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बुनियादी बात है वो ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं इंटरव्यूज़ में आके, पब्लिक में आके, मीडिया में आके, जो इमरान खान साहब कुछ और कर रहे हैं। यानी एक माहौल बनाया जा रहा है और उसके लिए इमरान खान साहब को थोड़ा सा पिछले ऐसी भी खबरें चलाई गई और चलवाई गई कि जनाब इमरान खान साहब को रोका जा सके कि ये असम्बलियाँ न तोड़ें और अगर असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो फिर ये नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि डटे हुए हैं इमरान खान साहब और वो बहुत ज़्यादा लंबी देर तक। उसकी वजह यह है पंजाब में हुकूमत उनकी है, कातिलाना हमला उन पे हो गया, पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकी, उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ये सब कुछ हो रहा है और इस सारे कुछ होते हुए भी इक़्तिदार जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब और हमारी वजह से कर रहे हैं। इसलिए जनाब ऐसे इक़्तिदार से फिर बाहर निकलें, हम सड़कों पे हों और देखते हैं होता क्या है और पंजाजमाई करते हैं। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वो भी ये कर रहे हैं। तो बहरहाल चीज़ें थोड़ी सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान थोड़ी सी तलखियाँ बढ़ने की तरफ जा रही हैं और इन्हीं तलखियों को देखते हुए अब जरदारी साहब जो हैं वो मुतहर्रिक हुए हैं। और जरदारी साहब पहले तो ये था कि हम गवर्नर राज लगाएंगे, गवर्नर राज नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता और वो संभाला नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। और गवर्नर राज लगेगा तो मज़ीद डिस्टेबल होगा मुल्क, सियासी निज़ाम डिस्टेबल होगा। इन हाउस तब्दीली सिर्फ एक सूरत में आ सकती है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो अपने 10 मेंबर्स लें और जरदारी साहब के साथ और नून लीग के साथ जाके बैठ जाएं। अब आगे उनकी मर्जी है, वो इनको वज़ीर आला बनाएं या ना बनाएं। अगर ये काम करते हैं तो पंजाब में अगला इलेक्शन है, वो जब भी हो वो 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इलेक्शन है। ये बात तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पंडित, वो इंटरनल प्लेयर, एक्सटर्नल प्लेयर, स्टैब्लिशमेंट, नॉन स्टैब्लिशमेंट, सारे ये जानते हैं कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं रोका जा सकता क्योंकि वोट बैंक टूट पड़ा है उन पे और लोग उन पे मर मिट गए हैं। और ख़ास तौर पे एक रिएक्शन भी है और वो रिएक्शन है जो कुछ पिछले 8-9 माह में किया। इकोनॉमी, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को लाया गया, फिर डार साहब को लाया गया, डार साहब को डॉन के तौर पे लाया गया, लेकिन ना इकोनॉमी संभली, ना बेरोजगारी ख़त्म हुई, ना महंगाई ख़त्म हुई, हर चीज़ बढ़ रही है। डॉलर का रेट जिस पोजीशन पे महंगाई और ये कीमतें जो छोड़ी थी इमरान खान साहब ने, स्टॉक एक्सचेंज को, डॉलर रेट को, एक्सचेंज रेट को, इनको और महंगाई को जिस नंबर्स पे उन्होंने छोड़ा था, हर नंबर जो है वो इस वक्त बदतरीन हो चुका है। महंगाई 29% तक बढ़ चुकी है और मुसलसल बढ़ रही है। एक अंडा जो है वो 280 और 300 रुपये फी दर्जन तक पहुंच चुका है। अंडे की दर्जन जो है 12 अंडे, तो ये 25 रुपये तक अंडा, अगर एक अंडा लें तो आप 25 रुपये का आपको अंडा मिलेगा। तो यहाँ तक हो चुका है। दूध, बिजली, पानी, गैस, महंगाई कर करके, टैक्स आयद कर करके IMF अगली किस्त नहीं दे रहा और वो कहता है मजीद टैक्स लगाएं। ये सब कुछ हो रहा है। एनर्जी क्राइसिस आने वाला है सर्दियों में। तो ये मामलात हैं। डार साहब भी बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। IMF की किस्त जैसे खबर आई कि IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं चल रहे, डॉलर फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, स्टॉक एक्सचेंज नीचे बैठ गई और महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया। ये हो रहा है
ग्राउंड पे। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारे का सारा सिस्टम को लपेटा गया, घरों से बुला बुला के एक शख्स जिम्मेदार हैं और वो है बाजवा साहब। बाजवा साहब ने ये सारा खेल उन्होंने खेला और सबको अच्छी खासा सिस्टम, हालांकि यही सिस्टम चलता और अगला इलेक्शन होता, अगले इलेक्शन में एक साल पहले कौन अदम एतमाद करता है, एक साल पहले कौन हुकूमत गिराता है? ये किसी के वहम गुमान में कोई समझदार पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक साल पहले हुकूमत नहीं गिराती। और ऐसे वक्त में जबकि हुकूमत सख्तरीन, इमरान खान की हुकूमत सख्तरीन मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हमारे, उन्होंने ज़ाती और शॉर्ट टर्म फ़ायदा सोचा और उनकी भी राल टपकी और बाजवा साहब की चिकनी चुपड़ी बातों में आए, इक़्तिदार तो ले लिया और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, मुल्क का सत्यानाश हुआ है। तो अब ये सब कुछ होते हुए अब पंजाब, इमरान खान साहब ने एक मुज़ाकरात हुए, नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचा, वज़ीरिया इसहाक डार, डॉक्टर आरिफ अलवी को इमरान खान साहब के लिए एक मामला शुरू हुआ, एक बातचीत शुरू हुई, ठहराव आया। लेकिन अब उस ठहराव के बाद अपॉइंटमेंट हो चुकी, नई लीडरशिप आ चुकी, लेकिन अब उस कमिटमेंट को, उस बातचीत को पूरा नहीं किया जा रहा और पूरा करने में जो रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि हुकूमत छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। नवाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। उसकी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ साहब को भी कुछ नहीं मिला, मरियम बीबी को सिर्फ इतना कुछ मिला कि वो लाहौर के बजाय इस वक्त लंदन में है, इससे ज़्यादा उनको भी कुछ नहीं मिला। और बाकी जो हैं चीज़ें वैसी की वैसी हैं और हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की वो मकबूलियत दिन ब दिन गिर रही है। तो प्यार मोहब्बत से ये सब कुछ पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठ के करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और आने वाली हुकूमत आने वाला नतीजा तस्लीम कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर इससे पीछे हटेंगे और फिर वही ताने बाने बुने जाएंगे और रावलपिंडी की तरफ देखा जाएगा और कभी इस्लामाबाद की तरफ देखा जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा जाएगा, तो फिर वो जब उनकी तरफ देखा जाएगा तो फिर अपना हिस्सा मांगेंगे और उनका हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। पिछले 6 साल तो यही बताते हैं कि उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है और गो ये बाजवा साहब के बाद पोजीशन वो नहीं है। एक अच्छे आर्मी चीफ आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए और पॉलिटिकल प्लेयर्स को अपने मामला खुद हल करने चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि ये सारी चीज़ें संजीदगी के साथ ली जाती हैं या फिर शॉर्ट टर्म फ़ायदा सोचा जाता है कि अपने मुखालिफ को गिराओ और बाय हुक और क्रुक जो है वो इक़्तिदार हासिल करें, बाद में देखा जाएगा जो होता है होता जाए और कंप्रोमाइज़ किया जाए, कंप्रोमाइज़ गवर्नमेंट आए तो ये खेल चलता रहेगा जी। लेकिन इससे बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी, ये एक बड़ा संजीदा बात है। और दूसरी जानब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक अहम फैसला किया, वह इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।